नरेश मीणा 3 जगह से चुनाव लड़ रहा है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है, 60,000 वोट लिए पिछले चुनाव में। तो फिर वहाँ से खाई में आ रही हो, वहाँ से खाई में आ रही हो। अरे वो जीव जंतु से भी प्यार करते हैं, गायों से, कुत्तों के लिए रोटी, मच्छियों के लिए आटा। उन्होंने सब ताजी देखो, उन्होंने मतलब पीडब्ल्यूडी का मंत्री का पद इस जनता के लिए त्याग दिया। अगर इससे समाज और जात के नाम पे वोट मिलता है तो फिर लोकतंत्र में क्या मतलब है? जो लोग ज्यादा होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब तो नरेश मीणा भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, जो युवा नेता हैं। उसका क्या वजूद है? नरेश मीणा का क्या वजूद है, क्या ठिकाना है? अभी भी तो मीणा ही था। भी मत करो जेल तारो या ना, विकास मत करो जेल तारो है भाई, विकास न कर जेल तारा। राजनाथ सिंह जी को देखिए, जो देश के रक्षा मंत्री है, उनके बेटे विधायक है। अपने वसुंधरा राजे जी को देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बेटे सांसद है। तो ये तो राजनेता हैं, उनके परिवारों से लाते हैं। राजस्थान में नहीं मिले बाया जैसा नेता तो। हाँ, ढूंढे से चिराग ले ढूंढे, जब मतलब ऐसा बाया जैसा नेता हमारे क्षेत्रों को नसीब से मिला है। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। निर्दलीय के लिए यहाँ पर ज़्यादातर कोई समर्थन है नहीं है। नरेश मीणा तो कह रहे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया। हाँ, नरेश मीणो खेतो रो, वही तो मान काई लेनो देनो, ये तो झूठा आरोप लगा था। नम्मा तो काई लेनो देनो मान। तो कुछ कह रहा था, खाया होगा तभी कह रहा होगा। जो खाए हो को तुम मानो याद मान, तो याद कोई ना। नहीं, नरेश वरेश कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो बाया है जो भी है। जो क्यों? मरते दम तक बाया को देंगे, जब तक वो लड़ता रहेगा चुनाव। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो चाय की थड़ियों पर भी लोग बैठना शुरू कर देते हैं कि अभी चर्चा करेंगे कि चुनावी माहौल किसका है। और यही माहौल जानने के लिए हम निकल पड़े हैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव देहात और चाय की थड़ियों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और द लोक नेत्र इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गांव देहात और चाय की थड़ियों पर जानने की कोशिश कर रहा है कि अंता मांगरोल में चुनावी माहौल किसका है। और यही माहौल जानते जानते मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, ये मिल गए, तो इनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया पर विश्वास जताया, तो वहीं पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया और नरेश मीणा इन सब के बीच में निर्दलीय के तौर पर कूद पड़े हैं। सबसे पहले तो सरदार जी से बात करते हैं। वैसे तो ये पंजाब के हैं, लेकिन सन आज़ाद होने के बाद 47 से यहीं पर रह रहे हैं और यहीं के वोटर हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। सरदार जी, के माहौल लग रहा है कि अंता विधानसभा चुनाव की जनता को दोबारा मौका मिला? अंता की जनता को देखो, सबको बाया जी ने जनता के लिए इतने बड़े काम करवा दिए हैं, सामाजिक और विकास की, जो मैं कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों के लिए खाना फ्री, भाभी जी मरीजों के लिए दूध, फल फ्रूट, उसके बाद डेड बॉडी के लिए उन्होंने एम्बुलेंस, ये सब फ्री। उसके बाद उन्होंने गायों का चारा ले लो आप, 3100 कन्या मतलब सर्व जाति सम्मेलन बच्चों का उन्होंने सम्मेलन करवाया। उसके बाद बच्चों के लिए वो छात्रवृत्ति भी बांटी है। तो बाया जी इधर के जनता के लिए एक देवता तुल्य है, अच्छे व्यक्ति हैं, किसी की बुरी नहीं कहते। आज दिन तक उन्होंने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले हैं, जनता के लिए समर्पित रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। और विकास की जब मैं बताऊं तो विकास ये हॉस्पिटल है, इधर हमारे ग्राउंड है, बाईपास है, छोटा फील्ड है, मतलब पंचायत समिति का भी उन्होंने किया है यहाँ पे। और 1800 फ्लोराइड पानी रहता था, वो पानी का भी सब कुछ किया। तो 2023 का चुनाव क्यों हार गए? 23 का चुनाव कुछ तो कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी नीचे के तालमेल से, और फिर क्या होता है कि जनता एक नए चेहरे को देखना चाहती है। कमललाल जी पे जनता ने भरोसा किया होगा, वो 2-2.5 साल में वो पता भी लग गया। उसका तो मैं यही बताऊंगा कि अब बाया जी की तरफ से कोई खामी नहीं थी। 2 साल में बीजेपी के राज में क्या कुछ काम? अब बीजेपी के राज में मैंने तो 2 साल में कोई काम नहीं देखा। कोई काम नहीं हुआ, एक भी। हाँ जी, कुछ भी काम नहीं हुआ 2 साल में। अब तो नरेश मीणा भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, जो युवा नेता हैं। उसका क्या वजूद है? नरेश मीणा का क्या वजूद है, क्या ठिकाना है? अभी भी तो मीणा ही था। इससे पहले भी अभी जो जीता हुआ था वो भी मीणा ही था, जिसने आगे बस्ती में मांगरोल में कदम भी नहीं रखा 2 साल में। और बाया जी तो मतलब हमेशा हर काम में
36 कौमों के साथ कभी भी अगर मान लो कोई भी ज़रूरत पड़ गई तो मतलब अगर 12 भी जाए तो मतलब मुझसे कोई भी काम करे तो काम पूरा होकर आ जाता था। अच्छे में बुरे में सामाजिक मामलों में सभी में मतलब उनका सहयोग है, कोई बुराई नहीं कर सकता। और काम के मामले में जो भी उनसे फरियाद करी हर काम को पूरा किया उन्होंने। तो मोहरपाल पर तो मैडम का हाथ है ना। मैडम से क्या लेने देना, हमें तो विकास का काम चाहिए यार। 12 मांगरोल का रास्ता भी नहीं था, PWD मंत्री जब बना, जब मांगरोल की बस आना जाना का या डबल रोड बना, अर्जी के बाद वो फूटा जो आज तक भी नहीं आना जाना भारी पड़ रहा है 1 घंटे में। हाँ जी, कायमी मत करो, जेल तारो या ना, विकास मत करो, जेल तारो है भाई। विकास न कर, जेल तारा या कछु कानून च विकास करेगा जो विकास करोगे तो सपोर्ट देगा। कौन करेगा ये विकास? बाका बायो करोगे, बायो करेगा। हाँ। नरेश मीणा तो कह रहे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया। हाँ नरेश मीणो खेतो रो वही तो मान काय लेनो देनो, ये तो झूठे आरोप लगाते न मान काय लेनो देनो मान। तो कुछ कह रहा था, खाया होगा तभी कह रहा जो होगा। खाए होगा तो मान याद च मान तो याद कोई ना मान तो खिलाए तो केस दर्ज नहीं हुआ मान तो खिलाए छे भाई। आपकी मैं मुंह की बात कैसे मालूम, कोई केस दर्ज हुआ है क्या? मोदी कभी जी ने मीडिया कहा था में- भाषण में, क्या कहा था? जब 2023 के चुनाव में आए आप थे। किसको सबूत मानते, लिखित को मान, मुजबान को मानते हो कि जो रिकवरी हो उसको सबूत मानते हो? लिखित का होता है। बस तो फिर लिखित में था क्या? मुकदमा दर्ज हुआ क्या? कहीं कहीं मीडिया वालों ने अखबारबाजी हुई थी क्या उनकी? तब तो मैं मानूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मुंह से मैं भी आपके लिए कुछ ही बकवास कर सकता हूँ, अभी कुछ भी कह सकता हूँ, लीगल लगा सकता हूँ आपके लिए मैं कुछ भी। तो नरेश मीणा 3 जगह से चुनाव लड़ रहा है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है, 60,000 वोट लिए पिछले चुनाव में। जो फिर वहाँ से खाई में आ रही हो, वहाँ से खाई में आ रही हो, अरे बताओ के साथ फिर जीत तो ना जो आदमी जो तो भाई ऐसा आदमी था तो जीतना चाहिए ना, फिर क्यों आ रही है वहाँ से? वो कह रहा है कि भाया को बाहर करके छोड़ूंगा। हाँ भाई तो बाहर कोई से भी ना हो। नहीं होगा। हाँ पूरा रास्ता ही नहीं मिले बाया जैसा नेता तो। हाँ जी, हाँ ढूंढे से चिराग ले ढूंढे, जब मैं मतलब ऐसा बाया जैसा नेता हमारे क्षेत्रों को नसीब से मिला है। क्षेत्र हाँ क्षेत्र को। ऐसा क्या है बाबा भाया में? मैंने बता क्या 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 तारीफ बाकी रही? विकास की जगह विकास है, सामाजिक कार्य की जगह सामाजिक। अरे वो जीव जंतु से भी प्यार करते हैं, गायों से, कुत्तों के लिए रोटी, मच्छियों के लिए आटा। उन्होंने सब ताजी देखो, उन्होंने मतलब PWD का मंत्री का पद इस जनता के लिए त्याग दिया। पूरे राजस्थान के पैसे उस बंदे ने यहाँ लगा दिया जो ये कहा मैं और मेरा आका, मैं और मेरे आके के चक्कर में उन्होंने PW मंत्री किसके लिए किया था? इस जनता के लिए। पूरा पैसा गली गली गांव गांव डाणी डाणी में उसने रोड बनवा दी। बाया का तो बाया के लिए तो हमसे ये कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, बड़े नसीब वाले हो कि बाया की जन्मभूमि तुम्हारे वहाँ है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जी बेटी आप में लगा। जी, राम राम साहब, आ जाओ थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, इधर थोड़ा कैमरे में। राम राम साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक। क्या लग रहा है इस बार अंता की जनता का क्या रुख है? अभी तो चुनाव में बहुत समय है, 11 नवंबर को चुनाव है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। समय काफ़ी है, लेकिन समय से पहले मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा ने आके चुनाव को अंता रोमांचक बना में दिया। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। निर्दलीय के लिए यहाँ पर ज़्यादातर कोई समर्थन है नहीं है। कैसे नहीं यार? 60,000 वोट लिए हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ लिया। वो अगले बंदे में दम होगा तभी तो। छबड़ा और उनियारा में वोट लिए, ये अंता है। अंता विधानसभा, अंता मांगरोल की परिस्थिति अलग है। मीणाओं के 40,000 वोट है, माड़ियों के 45,000 वोट है। नहीं, अगर इससे समाज और जात के नाम पे वोट मिलता है तो फिर लोकतंत्र में क्या मतलब है? जो लोग ज़्यादा होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लोकतंत्र में वोट उससे मिलते हैं जो लोगों का ध्यान रखता है, लोगों का काम करता है, समय पर लोगों को उपलब्ध करता है, जिसके दुख दर्द में शामिल होता है। आपको बात करिए 2013 के अंदर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में BWD मिनिस्टर प्रमोद जैन भाई हुआ करते थे। उन्होंने मथुरा से लेके उज्जैन तक के लिए इसको नेशनल हाईवे करने के लिए प्रस्ताव पहुंचाया था, मगर जैसे ही 2014 में भाजपा गवर्नमेंट आई उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आज मांगरोल कस्बा नेशनल हाईवे से जुड़ नहीं पाया, जबकि वो प्रस्ताव आज भी मौजूद है। तो अगर आप काम करोगे
तो लोग वोट देंगे। प्रमोद जी जैन भाया ने जब भी यहाँ आए हैं उन्होंने काम किया है और लोगों से समय समय पर मिलते हैं, लोगों के सामने उपलब्ध होते हैं, दुख दर्द में लोगों के साथ लोग रहते कह हैं। रहे हैं कि ये बूढ़िया भाई के सागे है, ये युवा छोरा तो नरेश के सागे है। शायद बूढ़े लोग तो अभी कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो तो अपनी जगह बैठे हुए हैं और ना अभी तक ना कोई प्रचार का कोई मामला शुरू हुआ नहीं, तो पता नहीं लग सकता कौन किसके साथ है, मगर जहाँ लोगों की जो भावना है और लोगों का जुड़ाव है वो प्रमोद जी जैन भाया के साथ है। जी राम राम सा क्या नाम बाबू जी? और हम तो प्रमोद जी भाया को देंगे साहब वोट। हाँ जी, प्रमोद जी को देंगे वोट हम तो। प्रमोद जी क्यों देंगे? वो सबको साथ लेके चलते हैं, हर भेदभाव नहीं है, पूरी कौम को साथ देते हैं, किसी भी कौम में सबका काम करते हैं और विकास का काम करते हैं। राम राम भाई, शर्मा रहे हो क्यों? आ जाओ यार, थे आ जाओ बाबू जी, आ जाओ, इतना क्या शर्मा रहे हो? राम राम सा क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक। क्या लगे है इस बार अंता की जनता ने फिर मौका मिले है, चुनावों का माहौल है कि तो के काम कराओ, कौन सा हो जो भी भाई कराओ यहाँ तो काम इधर भाया कराओ। भाया में ऐसा क्या है जो सारे लोग भाया का नाम सब दिख रहे हैं ना, ये रोड बन रहा है जो उसी का बनाया हुआ है। सब कौम को साथ लेके चलते हैं, वो एक तो ये बात है, किसी किस्म में भेदभाव नहीं बरतते हैं। हम दो आदमी चाहिए, शांति बनी रहे गाँव के अंदर। पता चलना चाहिए ना सबको। हाँ जी, आपको तो दिख ही रहा है सब कुछ, जनता को भी तो पता चलना है कौन कैसे। नहीं कोई बात नहीं, वो तो चलो आप उधर लो, उनके ले तो यहाँ तो मांगरोल में कोई भी नहीं आया प्रचार में, लेकिन आदमी की सबकी जनभावना प्रमोद भाया के साथ है, क्योंकि उसके विकास के काम इतने हैं कम गिना नहीं सके, और विकास हुआ तो उसकी टाइम पे ही हुआ। यहाँ तक कि ना आज तक पानी की भी मतलब सुविधा मतलब नहीं थी यहाँ बिल्कुल भी। पाइप लाइनें डली तो उसकी टाइम पे डली, रोड बने तो उसकी टाइम पे बने, गांव के और मतलब जितने भी जो भी शिकायत है आई है, वहाँ पर अस्पताल है, अस्पताल उसकी टाइम पर तरक्की में आया, नहीं तो यहाँ नहीं डिस्पेंसरी की तरह अस्पताल चलता था। अगर भाया नहीं आता तो अब आदमी पता नहीं कैसे जीते। आज राम राम। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। क्या लगा है युवा है, युवा को किन्ने रुक है प्रमोद जी भाया। यार? युवा छोरा तो कहीं तो आजकल नरेश के लहर फिर रहे हैं। नहीं, नरेश वरेश कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो भाया है जो भी है, जो बस। क्यों? मरते ऐसा दम क्या? तक भाया को देंगे जब तक वो लड़ता रहेगा चुनाव। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे मेरे को, मैं एक पिछले गांव में गया था कि विधायक भी मैं ही बनूं, सांसद भी मैं ही बनूं, जिला प्रमुख भी मैं ही बनूं। देखो पार्टी को चलाने वाला अभी वही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे बढ़िया अभी उन्होंने ये भाषण दिए थे अंता में कि बीजेपी वाले उन्होंने मरीजों के लिए भोजन लगाया, तो बीजेपी जो सरकार आई उनका भोजन बंद हो गया, गाड़ियाँ बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने जो भोजन चालू करा था उसकी बजाय तो बीजेपी वालों को मैं सूखी रोटी खिला रहा था, वो घी की रोटी खिलाते, मैं दूध पिला रहा था, वो ड्राई फ्रूट खिलाते। तो फिर इन चीज़ों को भुगतने वाला वो बाया ये हमारी और क्यों हो जाएगी ना इतनी, तो बाया जी तो दे देंगे। कांग्रेस पार्टी को यदि कोई बाया जी से बढ़िया उम्मीदवार मिलेगा तो वो लेगा टिकट, वो कांग्रेस से लड़ेगा। अभी बाया जी अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो इसलिए बाया जी को मिल रहा है। तो ये नरेश कांग्रेस का ही तो था। तो ये तो आगे की राजनीति जाने यार, इस लेवल के हम नहीं है, तो उनकी राजनीति। क्या कह रहे हो? सांसद वाला जो आपने पूछा है कि किसको मतलब मैं ही विधायक बनूं, मैं ही सांसद बनूं, जी क्या कुछ कहना चाहिए? देखो ये राजनेताओं की एक परंपरा बन चुकी है। आप राजनाथ सिंह जी को देखिए जो देश के रक्षा मंत्री है, उनके बेटे विधायक है। अपने वसुंधरा राजे जी को देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बेटे सांसद है। तो ये तो राजनेता हैं, उनके परिवारों से लाते हैं, मगर पब्लिक के अंदर अगर क्षमता है, कार्यकर्ता के अंदर क्षमता है तो उसको मौका सारी पार्टियों में मिलता है। कांग्रेस में भी मौका दिया जाता है, भाजपा में मौका दिया जाता है। कांग्रेस नरेश को मौका क्यों नहीं दे रही है? छोरे ने 60,000 वोट ले लिए, बताइए। नहीं तो अगर नरेश जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा धैर्य रखे, समय रखे, नरेश जी का टाइम आएगा, और लोगों से जुड़ाव रखे और मोहब्बत से पेश आए। नरेश जी की जो भाषा है वो भाषा उनको नुकसान पहुँचा रही है लोगों को, क्योंकि मोहब्बत से लोकतंत्र में जीता जाता है, ना कि भाषाओं के आधार पर। वो 3 साल और इंतजार करे, अगर 3 साल इंतजार करने के बाद इसी 12 जिले से नरेश जी को विधायक बनाएंगे। एक भामाश आए थे नरेश के समर्थन में, वो भी चले गए। देखो चुनाव भामाशाओं से नहीं जीता जाता। भामाशाओं को चाहिए कि देश के अंदर शिक्षा की ज़रूरत है, हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, ये लोग भुखमरी का शिकार आ रहे हैं, तो भामाशाह अपने पैसों को उस जगह लगाए। मगर जो राजनीति में जो लोगों की सेवा करेगा, चाहे वो
तन से, मन से, धन से, जिस भी तरह सेवा करे, जो सेवा करेगा वो आगे जाएगा। और प्रमोद जी जैन भाया के अंदर हमने ये देखा है, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो या उनका बेटा हो या वो खुद हो, वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के काम आते हैं, इसलिए लोग उनको चाहते हैं। अगर वो इस चीज़ को करना बंद कर देंगे तो जनता उनको नकार देंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमोद जी से आज भी लोग जुड़े हुए हैं। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अनंता की धरती पर अब चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये लोगों का रुख किस तरफ करवट लेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जिस दिन 11 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन अभी काफ़ी समय पड़ा है, लेकिन समय के बीच में कई समीकरण बदलेंगे और बिगड़ेंगे। इन्हीं समीकरणों को जानने के लिए हम जनता के बीच में निकले हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।